मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने करंट हेवन की चैनल पे मित्रों आपको जितने भी कॉन्टिनेंट्स वाइज जीके पढ़ने हैं, हर एक चाहे जिस लेवल के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट खंगाड़ डालिए दोस्तों। जितने भी वीडियो हैं सब देख डालिए। इससे बाहर एक भी फैक्ट्स, एक भी दोस्तों इससे बाहर नहीं आएगा। 99% हम गारंटी लेते हैं, 1% तो एक्सेप्शन रहता है सबके सारे एग्जाम में। तो आप सुबह वाले भी सेशन लीजिए, और एक जो जीके वाला आता है कॉन्टिनेंट्स वाइज, जैसे खत्म होता है कॉन्टिनेंट वाइज दोस्तों, 2 और 3 और कॉन्टिनेंट बचे हैं, सारे कॉन्टिनेंट हमने खत्म कर दिया। आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से हम लोग पढ़े हैं। आज भी मैप के माध्यम से हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ने हैं। यूरोप महाद्वीप दोस्तों, जो कि पूरे विश्व का सेकेंड सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है दोस्तों। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके बाद यूरोप महाद्वीप सेकंड सबसे सबसे छोटा महाद्वीप है, नीचे से दूसरा नंबर दोस्तों। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें लगभग 46 देश हैं दोस्तों। इसमें लगभग 46 देश हैं मित्रों। दोस्तों अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ऊपर की तरफ इसमें आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर, जिसमें टुंड्रा नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं उसके आसपास, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इस यूरोपीय कंट्रियों की बात करें तो इनका हर एक लेवल अगर देखा जाए, जैसे कि हम पासपोर्ट्स इनका देखा जाए या फिर इनमें लिंगानुपात देखा जाए, इनकी शिक्षा प्रणाली देखी जाए, तो सब उच्च कोटि की है ना, सब कुछ उच्च कोटि का है। आपने सुना होगा, आपने इतिहास अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि बाद में यूरोपीय कंट्रियाँ एक होड़ मचा दी थी 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर, 18वीं शताब्दी के अंदर। ये सारे देशों को उपनिवेश बनाना स्टार्ट किया था। तो यही सब सारे कंट्रियां थे दोस्तों। इसी में आपका आ जाता है जैसे कि जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, यह सब का सारी कंट्री आ जाती है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए ऊपर की तरफ इसके तो आर्कटिक महासागर है, और नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे भूमध्य महासागर है। आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से हमारा जो यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप अलग होता है, और रेड सागर से यानी कि लाल सागर से अफ्रीका महाद्वीप और आपका एशिया महाद्वीप अलग होती है दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये आपका है जिब्राल्टर जल संधि। इस जिब्राल्टर जल संधि द्वारा दोस्तों स्पेन जो होता है यूरोप की कंट्री, और यहाँ पे मोरक्को, यहाँ पे मोरक्को है, ये वाला कंट्री है मोरक्को, जो कि अफ्रीका की कंट्री, दोनों आपस में साझा करते हैं अपना बॉर्डर दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। जो ये इटली है ना, इटली, ये देख रहे हैं इटली, इटली को कहा जाता है भारत, एक तरह से भारत कहा जाता है इसको इटली का, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों, इसका जो ये क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा सागर से घिरा हुआ है। यहाँ पे खेती भरपूर माध्यम से होती है। यहाँ पे दोस्तों एक अभी आगे आएगा आपको दिखेंगे, जो एक श्रेणी है, पहाड़ी श्रृंखला है आल्प्स पर्वत का, इस यहाँ से पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे कटिबंधी इलाकों को कर दीजिए बाधा पहुँचाने से रोकते हैं, जैसे कि साइबेरियन हो गया, यहाँ का जलवायु हो गया, इन सब से बाधा पहुँचाता है, जो पहुँचता है उसको वह पहाड़ियाँ क्या करती हैं, रोकती हैं मित्रों, है ना। इस चीज़ को आप देखेंगे आगे, इसमें हम सब कुछ चर्चा करेंगे। एक बार आप लोकेशन देख लीजिए बस सिर्फ दोस्तों। यहाँ पे मेडिटेरियन सी हो गया, और इस साइड अगर इधर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर है दोस्तों। अगर पश्चिम की तरफ यूरोप के देखा जाए तो इधर अटलांटिक महासागर है दोस्तों, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों, है ना। अब यह चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश चैनल है दोस्तों, जो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ती है, और यहीं पे डोवर जल संधि डमरू है, जल संधि डमरू डोवर नाम का दोस्तों, जो कि आपके यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है मित्रों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे आयरी सागर है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, यह दोस्तों डबलिन है, आयरलैंड है, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में यहाँ यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, कौन सा सागर है, आयरिश सागर है, याद रखेंगे मित्रों। जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम दोस्तों, यह दोस्तों अगर देखा जाए तो 4 आइलैंड से मिलकर बना है। एक तो आयरलैंड हो गया, एक वेल्स हो गया, एक दोस्तों अगर देखा जाए यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन हो गया, इन तीनों से मिलकर बना है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह देखिए नॉर्डिक कंट्री है। अभी नॉर्डिक कंट्री का हम आपको जिक्र करेंगे मैप के माध्यम से। ये नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आता है, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन हो गया, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो हो गया, स्वीडन का स्टॉकहोम हो गया, फिनलैंड का हो गया हेलेंसिकी। यह सब नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। और बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत
इस्टोनिया, लटाविया और लथवीनिया, ये आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत। ये बाल्कन सी है, बाल्टिक सी है दोस्तों यहाँ पे। तो इसके आसपास के जितने देश हैं सब आ जाते हैं। अब इसी डेनमार्क का पार्ट है दोस्तों कौन सा, आइसलैंड, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आइसलैंड, यह है ना दोस्तों। अब अगर बात करें हम दोस्तों यहाँ पे, जो यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे देखें यूरोप और एशिया किससे अलग होते हैं, तो बता देंगे यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो पहाड़ी श्रृंखला है दोस्तों, उसको यूराल पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, है ना, यूरेशियन पर्वत बोलते हैं, याद रखेंगे यूरेशियन पर्वत। सारी बातें, पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश जो है कंट्री, रूस, यूरोप में ही है दोस्तों। यूरोप का पूर्वी वाला, सॉरी, रूस का पूर्वी वाला इलाका जो है पूरा साइबेरियन इलाका है, वहाँ पे कोई रहता नहीं, वहाँ सब बर्फ वगैरह जमा रहते हैं दोस्तों, है। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, आप जानते रहिए, आपको सारे मैप दिखाएंगे, जो ब्लैक सी के चारों तरफ कितने कंट्री हैं, सब कुछ, है ना। चलिए दोस्तों, अब फैक्ट्स जानते चलते हैं, जैसे ही मैप आएगा नीचे हम मैप के माध्यम से जानते हुए चलेंगे दोस्तों। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे, चाहे आप जिस लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो, है ना। यूराल एवं काकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। काकेकस पर्वत और यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में यानी कि यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं, अभी हमने आपको बताया। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, औद्योगिकरण होने लगा। इस बीच जब आप सुनते होंगे दोस्तों 1857 की क्रांति और प्लासी का युद्ध, और हो गया बक्सर का युद्ध, आपका 1764 का, 1757 की प्लासी की लड़ाई, ये सब सुनते होंगे। तो उस समय पता है यही सब कंट्रियां जो यूरोप की थी ना, यही सब हड़कंप मचाई थी। पूरा हर जगह दोस्तों उपनिवेश बनाने के चक्कर में पड़ गई थी, लूटने पाटने में अपने देश को, अपने आप को। कल ये सारी अपने में भी युद्ध होता था, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देशों में युद्ध नहीं होता था, उन लोग में भी युद्ध होता था। अब यही सब कारण रहे दोस्तों आपको सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का। तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसके बाद हम सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वीडियो लाएंगे दोस्तों, आप लोग लिखिएगा। किस महाद्वीप की सबसे बड़ा, इस महाद्वीप की सबसे बड़ा देश रूस है। किस नहीं दोस्तों, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, आपको पता होना चाहिए। पूरे विश्व में सबसे बड़ा आपका देश रूस ही है ना। आप ट्रिक जानते होंगे, एक रुक चीन अब आ भारत, तो दूसरे नंबर पर कनाडा आ जाता है। इस महाद्वीप में आल्प्स पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वतमाला जो है दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1200 किलोमीटर में विस्तृत है। आल्प्स पर्वतमाला माला जो है दोस्तों, यह 8 देशों में विस्तृत है, यूरोप के 8 देशों में विस्तृत है। कौन कौन से देश, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड, मोनाको, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है दोस्तों। ओपेक का यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है, स्लोवेनिया और लाइस्टेस्टीनिया, ये सारे देशों से होके आल्प्स पर्वतमाला गुजरती है, यानी कि विस्तृत है, याद रखेंगे दोस्तों। आल्प्स पर्वतमाला के सर्वाधिक विस्तार जो है, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे देखा जाता है, स्विट्जरलैंड में देखा जाता है मित्रों। अब यहाँ पे देखिए, आपको फिजिकल मैप से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आल्प्स पर्वतमाला है ना, आल्प्स पर्वतमाला, आप देखिए यहाँ पे आल्प है, यह इटली वाला पोर्शन है। हमने बताया था आपको, यह दोस्तों अपेनाइस के नाम से जाना जाता है पूरा, क्योंकि यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको बोला जाता है भारत की संज्ञा इसे दिया जाता है इटली को, है ना। अब से पूछा जाएगा यूरोप की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको भारत की संज्ञा दी जाती है, तो आप इटली बता देंगे, है ना दोस्तों। रोम यहाँ का कैपिटल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बे ऑफ बाइस्के, आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों, है ना। यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना, आपके सारे एग्जाम में। यह देखिए दोस्तों ग्रेट हंगेरियन प्लेन है, यह भी पूछा जाता है आपसे। बाल्कन माउंटेन्स, देखिए यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स पाया जाता है। यह ब्लैक सी है, और ब्लैक सी से जितने देश लगते हैं, तुर्की हो गया, आपके यूक्रेन हो गया, आपका दोस्तों रूस हो गया, सारे अभी ये चर्चा करेंगे मैप के माध्यम से। देखिए यहाँ पे काकेकस पर्वत है, यही काकेकस पर्वत आपका जो एशिया के साथ अलग होता है ना, यूरोप को अलग करता है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल रशियन अपलैंड है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए यूराल पर्वतमाला है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ना यूराल पर्वतमाला, ये देखिए यूराल पर्वतमाला है, ये देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्री, अभी हमने आपको जो बताया, नॉर्वे, आपका स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, अभी सारे हम चर्चा करेंगे मैप के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए अटलांटिक हाई, यहाँ पे अटलांटिक हाइट है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ सी है ना, आपका नॉर्वेजियन सी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देश नॉर्वे है, तो देश नॉर्वे के बगल में नॉर्वेजियन सी, इस तरह आप याद कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीका से। यहाँ देखिए बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी से लगे हुए सारे देश जो होते हैं वो बाल्कन कंट्री कहलाते हैं, ठीक है मित्रों। यह देखिए आपका ग्रेट ब्रिटेन है, यह पूरा, है ना। यहीं पे आपका इंग्लिश चैनल है, यह फ्रांस है दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैप के माध्यम से समझेंगे तो विधिवत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखिए, नॉर्वे है, स्वीडन है, यहाँ पे देखिए डेनिश स्टेट है,
डेनिस स्टेट, आप जानते रहिए लोकेशन डेनिस स्टेट का यहाँ पे है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ बाल्टिस का है दोस्तों, यहाँ बाल्कन सी है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ डोवर है। अभी हमने आपको बताया यह यूनाइटेड किंगडम हो गया या फ्रांस हो गया, इन दोनों के बीच में कौन सा स्टेट है तो बता देंगे, जो कौन सा जल संधि है तो बता देंगे डोवर जल संधि है। ठीक है मित्रों, अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है आपका करेच स्टेट है, और यहाँ पे आपका बास्पोरस स्टेट है दोस्तों। बास्पोरस स्टेट से किसको किसको कनेक्ट करता है तो बता देंगे एजियन सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ये एजियन है और यहाँ पे देखिए ये भी एजियन है, दोनों में थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, भी हम आगे स्पेलिंग दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका डार्डनलेस यहाँ पे स्टेट है, ये भी याद करेंगे, और यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपको पता है स्पेन और मोरक्को को जोड़ती है। ठीक है मित्रों, अब आपको पता है यहाँ देखिए ये आपका भूमध्य सागर है ना, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आप देखते रहिए बस। अब देखिए नेक्स्ट, आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक, जिसकी लंबाई 4810 मीटर है, फ्रांस में स्थित है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज है, याद रखेंगे दोस्तों, जो आल्प्स पर्वतमाला है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसका नाम क्या है, माउंट ब्लैक है, आल्प्स पर्वतमाला की, जिसकी लंबाई है यानी कि जिसकी ऊंचाई है 4810 मीटर है, वो फ्रांस में स्थित है। लेकिन एक यूरोप का, पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर एल्बुर्ज है, एल्बुर्ज दोस्तों शिखर है, याद रखेंगे, 5642 मीटर उसकी ऊंचाई है। ओल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और रूस का प्रमुख जल मार्ग भी यही है। ओल्गा नदी वेल्डाइट की पहाड़ियों से निकलती है, वह जर्मनी में पड़ जाता है दोस्तों, वेल्डाइट की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, घुमावदार रिंग बनाते हुए कैस्पियन सागर, जो पूरे विश्व का सबसे खारे पानी की झील है सबसे बड़ा, उसमें आके गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे हम लोग के गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो पूर्व की तरफ नदियाँ बहती हैं भारत में, उसी तरह यह भी डेल्टा का निर्माण करता है दोस्तों। वोल्गा नदी की लंबाई कितनी है, तो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी नदी यूरोप की कौन सी है, तो बता देंगे वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी रूस से निकलती है, मतलब यूक्रेन से निकलती है, रूस में रिंग आकृति बनाती है, रिंग नुमा। और दोस्तों वह कह लीजिए कि अपनी लंबाई, उसका लंबाई कितना 3687 मीटर है, आती है अपना पूरा जल जो है कहाँ पे गिराती है, कैस्पियन सी में गिरा देती है, कैस्पियन सागर में। और इससे दोस्तों डॉन नदी एक है, डॉन नदी को इससे जोड़ दिया गया है, जहाँ से व्यापार वगैरह इजिली हो सकता है। अभी आपको मैप में दिखाएंगे दोस्तों, उसी जो आपका दोस्तों यहाँ पे जो यह नदी है आपका जो यह वोल्गा नदी है, इसी वोल्गा नदी पर ओका नाम का और कामा नाम का और ऊझा नाम की सहायक नदियां हैं, जो मुख्य सहायक नदी। अब नीचे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए वोल्गा नदी यहाँ से निकली, यहाँ से निकलते हुए देख रहे हैं आप किस तरह आकृति बना रही है, रिंगनुमा। और यहाँ पे देखिए ये कामा नदी है, या परम नदी है, ऊझा नदी है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ, ओका नदी है दोस्तों, देख रहे हैं ना, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, देख लीजिए आप यहाँ पे वोल्गा नदी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉन नदी है, डॉन नदी से इसे जोड़ दिया गया है, और ये आपका कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी में आके अपना पानी गिराती है, या डॉन नदी से इसको जोड़ा गया है ना, याद रखेंगे दोस्तों, यही है। अब देखिए यहाँ पे यूराल नदी भी है, यूराल नदी भी है, यूराल पहाड़ियाँ भी हैं, यूराल नदी भी आती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, यह पूरा रूस का क्षेत्र है, रूस से ही चल के आ रही है, वो निकलती तो है जर्मनी से, लेकिन आती है रूस से निकल के, रूस में सबसे ज़्यादा इसका शेयर होता है ना, इसे रूस का जल ग्रहण भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे सारी नदियाँ हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन सी नदियाँ यूरोप में पाई जाती हैं। जैसे डेन्यूब नदी है, यह लगभग 10 देशों से होकर बहती है और ब्लैक सागर में अपना पानी गिराती है। तो एल्बा नदी है, डॉन नदी है, पो नदी है, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, ये भी याद करेंगे, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। अभी आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सीन नदी है, सीन नदी जो है दोस्तों, आपको पता है सीन नदी, सीन, अच्छा बताइए थेम्स नदी, थेम्स नदी के किनारे कौन सा यूरोपीय देश का शहर है, तो बता देंगे लंदन है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उस मिसलिनियस क्वेश्चन भी लास्ट में हम लिए हैं प्रीवियस ईयर का, आप जरूर रुके रहिएगा लास्ट तक, आप जरूर देखेंगे दोस्तों सॉल्व करके। डेन्यूब नदी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब्लैक सी में अपना पानी गिराती है ना, ये ब्लैक सी है दोस्तों, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एजियन सागर है, ये किससे कनेक्ट होता है, किस स्टेट से, अभी आप देखेंगे दोस्तों। मोजले नदी है, साइन नदी है, यहाँ पे लॉरी नदी है, रोहन नदी है, डोरो नदी है, सोन और पो नदी, इतनी नदियां आप याद करेंगे दोस्तों इससे। लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए डेन्यूब नदी कितने देशों से होके जाती है, आप देखिए मैप, बहुत सारे मैप लाए हैं जिससे आपका जो थोड़ा सा भी डाउट है ना वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे डेन्यूब नदी यहाँ से निकली, यहाँ से निकलती है, जर्मनी से निकलती है दोस्तों, यहाँ से होते हुए देख रहे हैं आप, यहाँ से निकलते हुए ये देख रहे हैं पूरा, यह वियना से हो गया, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ब्लास्लिवा हो गया दोस्तों, बुडापेस्ट हो गया, बुडापेस्ट का हंगरी है, हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट है, मतलब हंगरी है ये बुडापेस्ट का कैपिटल। इस तरह यहाँ से होते हुए और बेल्गारिया हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, और बहुत सारे कंट्री हैं, आगे करते हैं हम। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बुचारेस्ट हो गया, बुचारेस्ट हो गया, और यह अपना पानी जो जल ग्रहण है ब्लैक सी में गिरा दे रही है, इस तरह है। यहाँ पे ग्रेट मोरवा है दोस्तों, है ना, याद करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर देख लेंगे मैप के माध्यम से तो बहुत बार आपका जो माइंड होता है दोस्तों ना, यही कैप्चर करता है।
है ना? पढ़ी लिखी चीज़ें तो बहुत अगर रिवीजन किए तब आपको याद रहेगा, लेकिन जो यह इमेज है ना, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। है ना दोस्तों? देखिए, अभी बताएँगे कितने नदियों से होके, मतलब कितने देशों से होके यह नदी गुजरती है। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है, जिसकी लंबाई 2842 मीटर है। डेन्यूब, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, डेन्यूब है। और सबसे बड़ी नदी वोल्गा है। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, है ना? डेन्यूब नदी यूरोप के ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक चेक गणराज्य, वही चेक चेक है दोस्तों, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य नहीं, चेक, स्लोवाकिया, स्लोविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। ये फैक्ट है, याद करेंगे इसे। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह हैं। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। याद रखेंगे मित्रों, अभी हमने अब चर्चा किया। डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से दोस्तों? जर्मनी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मालदोवा, यूक्रेन और रोमानिया, इतने देशों से होकर। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, कृष्णा सागर और काला सागर, दोनों का नाम एक ही है। अभी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी ही क्लियर कर लीजिए, बाद में आपको कंफ्यूज होने का कोई भी चांस ही न रहे मित्रों, है ना? तो ध्यान से आप पढ़ते चलिए, बस आपको हर एक चीज़ दिया जाएगा। आप देख भी रहे होंगे, जो बच्चे अगर एग्जाम दिए होंगे वो जानते भी होंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और हमेशा आएंगे मित्रों। छोटा सा वीडियो है, आप इसे 2-3 बार देख लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, महाद्वीपीय समुद्र है, याद रखेंगे। एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिण पूर्व में यूरोप के काकेकस और अनातोलिया के प्रायद्वीप, जो टर्की का अनातोलिया वाला पार्ट है ना, उसे अनातोलिया वाला पार्ट बोलते हैं, अनातोलिया प्रायद्वीप बोलते हैं, टर्की का पार्ट बोलते हैं, जो कि अंध महासागर में भूमध्य और एजियन सागरों और विभिन्न जल डमरू से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इतनी बातें याद रखेंगे काला सागर के बारे में। काला सागर 5 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा भैया? रूस हो गया, टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया और यूक्रेन हो गया। दोस्तों, टर्की को यूरोप का बीमार देश कहते हैं, जैसे कि हम लोग चाइना को कहते हैं एशिया का बीमार देश, उसी तरह टर्की को यूरोप का बीमार देश कहते हैं। दोस्तों, इस काला सागर की अधिकतम गहराई अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो बता देंगे 2212 मीटर है मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। काला सागर के ऊपर यूक्रेन और रूस के मध्य में एजो सागर भी स्थित है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसका पूरा मैप सिस्टम, जो केरची जल संधि द्वारा काला सागर से जुड़ती है। दोस्तों, किस जल संधि? काला सागर से दोस्तों, जो आपका एजो जल सागर है वो केरची जल संधि द्वारा जुड़ती है। देखिए मैप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, ये काला, ये आपका दोस्तों, ये आपका कौन सा सागर है? अगर इसको बोलेंगे कैस्पियन, ये आपका काला सागर है, ये आपका ब्लैक सी है दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये ऊपर जो है ये एजियन सी है, और यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है, रुकिए दूसरा कलर लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा, यही सही है। देखिए यहाँ पे जो यह देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर कर रहे हैं, वहीं पे है दोस्तों कौन सा? जल डमरू मध्य। तो बता देंगे कौन सा जल डमरू मध्य। भैया हमने आपको बताया भैया, कौन सा जल डमरू मध्य भैया? तो केरची जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। यहाँ से यह देखिए एजियन है, ये एजियन है, ये पूरा ये छोटा वाला ऊपर बॉडी दिख रहा है, यही एजियन है, एजियन सागर है, और नीचे ब्लैक सी है। इन दोनों को जोड़ती है कौन सा? केरची जल डमरू मध्य। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी पर स्थित है, सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस को सुंदर नगर माना जाता है दोस्तों, विश्व का पूरा। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कौन एक फ्रांस का जगह है, शहर है दोस्तों। उसे फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ महाराष्ट्र है ना, फिल्म जगत की दुनिया के नाम से जाना जाता है, उसी तरह यहाँ का कौन है, कौन, याद रखेंगे कौन दोस्तों। कौन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कौन, यही है फ्रांस का, कहा जाता है इसे फिल्म फेस्टिवल दोस्तों, याद रखेंगे। यूरोप की यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। जैसे हम लोग का यूपी है दोस्तों, हम लोग का जो तराई वाला पोर्शन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल वगैरह, अपना गेहूं वगैरह होता है भारत में ना। जो तराई वाला, हिमालय का जो तराई वाला शिवालिक वाला पोर्शन है, वहाँ पे जो विश्व की गन्ना भंडार या रोटी की डलिया कहलाती है। कौन दोस्तों? यूरोप का यूक्रेन। पूरे विश्व का अन्न भंडार यानी कि रोटी की डलिया कहा जाने वाला यूक्रेन है, यूरोप में स्थित है दोस्तों। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है, यहाँ से याद रखेंगे। राइन नदी का जल मार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। ठीक है मित्रों। सैम्पन दोस्तों, सैम्पन एक जाति भी है। सैम्पन हमारे निकोबार, अंडमान निकोबार में एक जाति, जनजाति वहाँ पाई जाती हैं। आप दोस्तों अगर बोलेंगे ना, तो सारी चीज़ें हम कवर करते चलेंगे, आप बस ध्यान से देखते रहिए। जैसे ही कॉन्टिनेंट खत्म होगा, वैसे हम राज्य वाइज भारत का वीडियो लेंगे एक तरह से, उधर दूसरी तरफ आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। और सुबह करंट अफेयर होता है, और करंट अफेयर के मैक्सिमम टॉपिक वाइज भी वीडियो आते हैं, आप देखिए। सैम्पन शराब विश्व में बहुत ही विख्यात है दोस्तों, यह फ्रांस में अधिकतम पाया जाता है। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है फ्रांस को दोस्तों, याद रखेंगे। यूरोप अधिकांश देश को 3 ओर से सागरों द्वारा
घिरा हुआ है, यहाँ पे कीड़ा नहीं दोस्तों, घिरा होना चाहिए, यहाँ पे घिरा होगा। घिरा होने के कारण द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है इसे। याद रखें, कोई भी देश है जो यूरोप का, वो 3 तरफ से दोस्तों किससे घिरा है? पानी वाले रास्ते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बाल्टिक सी है, आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी इटली के बगल में है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है इटली, यहाँ पे ब्लैक सी है दोस्तों, आप देख रहे हैं ना। बहुत सारे सी यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए रशियन फेडरेशन यहाँ पे है, यहाँ पे बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी में अगर देखा जाए दोस्तों, इसके आसपास की कंट्रियाँ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्वीडन, जर्मनी, ये सब आ जाते हैं। ये सब बाल्कन कंट्री के अंतर्गत आते हैं मित्रों, है ना। देख लीजिए सारी कंट्री, यहाँ देखिए स्लोवाकिया, हंगरी है, यहाँ पे रोमानिया है, यहाँ पे बुल्गारिया है, यूक्रेन है ना, सर्बिया है दोस्तों, ठीक है, ये देख रहे हैं, कोसोवो है दोस्तों। इटली में दोस्तों सबसे छोटा, पूरे यूरोप का सबसे छोटा और पूरे विश्व का सबसे छोटा जो कंट्री है, उसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी। वो किस देश के अंदर अपना पूरा क्षेत्र विस्तार फैलाई हुई है? तो बता देंगे इटली के अंदर वो पूरा अपना कल एंट्री की हुई है। सारे इटली के अंदर ही स्थित है वो। इटली जो है चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है मित्रों। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये सी देख रहे हैं, बाल्टिक सी दोस्तों, ये बाल्टिक सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा है, यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड है, क्योंकि यहाँ पे आपका फिनलैंड कंट्री है, फिनलैंड जिसका कैपिटल क्या है? हेलेंसिकी है। यहाँ पे स्वीडन है, स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। यहाँ पे नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, और यहाँ पे डेनमार्क है। तो ये ऊपर वाले तो डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तो बाल्टिक सॉरी, ये तो आपके आ जाते हैं आपके कौन सी कंट्री कहे जाते हैं दोस्तों? इनको हम लोग कौन सी कंट्री कहते हैं? तो बता देंगे, इन्हें हम कहते हैं नार्डिक कंट्री के नाम से जानते हैं। नार्डिक कंट्री में 5 देश आते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और दोस्तों यहाँ पे डेनमार्क के पार्ट आ जाते हैं। ये चारों कंट्रियाँ आपके आ जाते हैं दोस्तों नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत, याद रखेंगे दोस्तों। इधर तो आपका बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये देख रहे हैं फिनलैंड, और इधर देखेंगे तो आपका इधर आ जाएगा यह स्वीडन हो गया दोस्तों, और इधर डेनमार्क का पार्ट हो गया, जर्मनी हो गया, अब नीचे ये देख रहे हैं पोलैंड, यह पूरे आ जाते हैं बाल्टिक सी के अंतर्गत। बाल्टिक सी यानी कि बाल्कन कंट्री कहे जाते हैं दोस्तों, या बाल्टिक सी कंट्री कहे जाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, यह मैप देखिएगा, यहाँ पे देखिए केवल नॉर्डिक कंट्री के बारे में आपका बात हुई है। नॉर्डिक कंट्री कौन है देख पा रहे हैं आप? डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन, कोपेनहेगन है दोस्तों, किसका? डेनमार्क का कैपिटल। और यहाँ पे देखिए नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल ओस्ले, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम, फिनलैंड का कैपिटल हेलेंसिकी। ये जितने भी देश हैं ये नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, है ना, याद रखेंगे, पूछा जाता है आपके एग्जाम में नॉर्डिक कंट्री के बारे में बताइए, तो याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये आपका आ जाता है दोस्तों बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री में देखिए स्वीडन है, इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, फिनलैंड है, यहाँ पे पोलैंड है, क्योंकि यह बाल्टिक सी जिस देश से लगता है, जितने देशों से लगता है, सब आ जाते हैं किसके अंतर्गत? बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत में। तो बहुत सिंपल है याद करना, आप याद कर सकते हैं। तो यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है दोस्तों, आपको पता होगा, बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वतमाला स्थित है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे, जिसका जलवायु जो है कि बहुत अच्छा रहता है उसी के कारण। जैसे हम लोग के यहाँ हिमालय पर्वत है, हम लोग के बिल्कुल नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ में, जिससे कि सारी जितनी साइबेरियन हवाएं होती हैं हमारे देश में एंट्री नहीं कर पाती हैं। हम लोग अच्छे तरीके से अपना जितना भी जलवायु रहता है उसको बनाए रखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है दोस्तों, ये बातें याद रखेंगे। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जल डमरू मध्य से यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जुड़ता है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को जो रूप का खेल है, मतलब जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, उसको रूप का खेल का मैदान कहते हैं। रूफ होगा यहाँ पर, रूफ का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, जो काला सागर से भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भाग पर अवस्थित है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र में भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को फोल्डर कहते हैं दोस्तों। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, फोल्डर किसे कहते हैं और डाइक किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, है ना, बड़े बड़े एग्जाम में, और छोटे मोटे एग्जाम में तो आ ही जाते हैं। स्विट्जरलैंड से इटली जाने के लिए ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा का मार्ग प्रदान करता है दोस्तों। याद रखें कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? सेंट बर्नार्ड दर्रा। पो नदी को इटली गंगा कहते हैं। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन से आत्मनिर्भर है दोस्तों। फ्रांस यह अपना खुद खाद्यान्न उत्पादन कर लेता है, किसी जगह से इसका आयात निर्यात नहीं होता दोस्तों। दोस्तों समुद्रों की रानी भी कहते हैं, किसे कहते हैं बता देंगे, समुद्रों की रानी किस देश को कहते हैं, तो बता देंगे दोस्तों फ्रांस।
फ्रांस को कहते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन मुख्य रूप से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बना है। आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा सागर से दोस्तों ये मिल मतलब कि एक तरह से अपना कहा जाता है कि शेयर करता है अपना बॉर्डर मॉस्को दोस्तों। मॉस्को वही रूस का कैपिटल। एंटवर्फ बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों, हीरा व्यापार का। स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं मित्रों। इतनी बातें याद रखें। स्ट्रॉम्बोली जो है इटली में पड़ जाता है। इटली के भूमध्य सागर की तरफ है ना इटली दोस्तों। इटली का कैपिटल रोम। वही स्ट्रॉम्बोली को सबसे विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी की नज़र से भी देखते हैं। और कह लीजिए दोस्तों यह जो है जो आपका भूमध्य सागर है ना, उसका कहा जाता है इसको प्रकाश स्तंभ दोस्तों। एटना और विजुवियस ज्वालामुखी इटली में ही स्थित है दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे मित्रों। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सारे क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। यूरोप के किस देश को भारत की संज्ञा दी जाती है? भारत की संज्ञा किसको दी जाती है? अभी हमने आपको बताया इटली को दी जाती है। तुर्की को तो हम कहते हैं क्या? तुर्की को बीमार देश कहते हैं ना यूरोप का, याद रखेंगे है ना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है। देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी की अगर बात करेगा तो वोल्गा नदी, और यूरोप की महत्वपूर्ण नदी की बात करेगा तो डेन्यूब नदी, जो 10 देशों से होकर अपना पानी काला सागर में गिराती है। और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिराती है ना दोस्तों, याद रखेंगे। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है, फ्रांस का कैपिटल है, याद रखेंगे दोस्तों। सीन नदी के किनारे यूरोप का कौन सा शहर बसा हुआ है? देखिए अभी हमने आपको बता दिया पेरिस। दोस्तों लंदन है, लंदन थेम्स नदी के किनारे बचा हुआ है, थेम्स, याद रखेंगे दोस्तों। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन किस नदी के किनारे स्थित? देखिए आ गया तो बता देंगे टेम्स नदी के किनारे दोस्तों, है ना। राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इटली की गंगा की संज्ञा किस नदी को कहा जाता है? दिया जाता है इटली की गंगा। इटली की गंगा कहिए किस नदी को कहा जाता है भैया? पो नदी को कहा जाता है मित्रों, याद रखेंगे, है ना। चलिए आल्प्स जो 1200 किलोमीटर पर्वतमाला अपना विस्तार करती है लगभग 6 से 8 देशों में, और यूरोप के किस महाद्वीप में स्थित है? तो सिंपल सा है, सारे बच्चे बता देंगे इसका राइट आंसर, बता देंगे यूरोप महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। यूरोप के मरीज की संख्या किस देश को कहा जाता है भैया? दिया जाता है तो बता देंगे तुर्की। दोस्तों तुर्की और रूस दोनों एक ऐसे कंट्री हैं जो एशिया में भी पढ़ते हैं और यूरोप में भी पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, है ना। यूरोप और पूरे विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस देश के बाउंड्री से घिरा हुआ है? तो सिंपल सा है, हमने डिस्कस किया था आपको, तो बता देंगे ये भैया इटली के अंदर है, इटली। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देख लेते हैं यूरोप और अफ्रीका किस महाद्वीप द्वारा अलग होते हैं? तो बता देंगे यह भूमध्य सागर द्वारा अलग होते हैं मित्रों, है ना, भूमध्य सागर द्वारा। दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप बताइएगा, और कमेंट भी करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। शेयर तो जरूर करेंगे दोस्तों, अन्यथा समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप जरूर बताएंगे दोस्तों, नीचे कमेंट करना नहीं भूलेंगे मित्रों। धन्यवाद।